लेकिन एक दिन क्या हो गया, मेरे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, रात में तबीयत खराब हो गई। और इस समय तो भैया डू एंड डाई वाली कंडीशन थी। मैंने आओ ना देखा ना ताओ, मैंने ये नहीं सोचा रास्ते में कितने गड्ढे होंगे, मैंने ये नहीं सोचा कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मेरे को बस जिंदगी और मौत का प्रश्न लगा, और मैंने अपने फैमिली मेंबर को बिठाया और गाड़ी पे बिठाया, या फिर अपनी बाइक पे बिठाया, फिर इवन अपनी साइकिल पे बिठा दिया और चल दिया बिना गड्ढों की परवाह करे, क्योंकि अब मेरा ध्यान मंजिल पे है, रास्ते पे नहीं। मैं आप लोगों को यही बार बार समझाना चाहता हूं, आप लोग रास्ते में भटक गए हो, आपका ध्यान आपकी मंजिल पे कम उसकी प्रिपरेशन पे जाता है कि रास्ते कैसे हैं, रास्ता में गड्ढा कौन सा आएगा, कौन सा रास्ता साफ है, कौन से रास्ते में कम गड्ढे हैं, कौन सा रास्ता स्मूथ है। अरे नहीं बेटा, जब मंजिल दिमाग में हो ना तो रास्ते दिखते ही नहीं है। अर्जुन को याद है, अर्जुन को केवल आंख दिखती थी, पत्ते नहीं दिखते थे। और आपको आंख के अलावा सारे पत्ते दिखते हैं। सारी दिक्कतें जो आपके साथ हैं वो बिलीव करिए हर बच्चे के साथ हैं जो इस समय नीट की तैयारी कर रहा है। लेकिन आप फोकस किस पे करते हो? आप फोकस अपनी परेशानियों पे करते हो या फिर आप फोकस अपनी मजबूतियों पे करते हो? आप हर समय परेशान रहते हो, सर नोट्स कैसे बनाऊं, सर रिवीजन कैसे करूं, सर इतना बैकलॉग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप इसी में परेशान हो। आप सर को मैसेज कर रहे हो, बार बार सब सरों को मैसेज कर रहे हो, कहीं से रिप्लाई आ ही नहीं रहा है, और आप इसमें भी परेशान हो कि सर कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा है, कोई मेरी हेल्प भी नहीं कर रहा है। अरे तो आप बात वही है, आप रास्तों पे ध्यान दे रहे हो। याद है जिस दिन तबीयत खराब होगी ना उस दिन आपको रास्ते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो डू और डाई वाला प्रश्न होगा, जीवन मरण वाला प्रश्न होगा। उस दिन आप रास्ते नहीं देखोगे। और ये चीज सच है, हो सकता है किसी किसी बच्चे ने जिंदगी में ये चीज जरूर कर रखी होगी, उनके पापा मम्मी ने जरूर ऐसी चीज फील कर रखी होगी कि किसी की तबीयत खराब थी और वो लेके बस भाग गए अस्पताल की तरफ। उन्होंने रास्ता देखा, रास्ता नहीं देखा, बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, नहीं देखा कितनी गर्मी, वैसे आदमी सर मतलब घर से बाहर नहीं निकल रहा है दोपहर में, और जब तबीयत या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई आदमी ने कुछ नहीं देखा और भाग गया। इतनी ठंडी, आदमी लिहाफ से बाहर नहीं निकला, रजाई से बाहर नहीं निकला, लेकिन तबीयत खराब हो गई और आदमी ने भाग गया सीधे। बारिश पड़ रही है, इतनी बारिश पड़ रही है कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया, लेकिन किसी के घर में तबीयत खराब है, आदमी आओ ना देखता है ना ताओ भाग जाता है, क्योंकि उस समय मंजिल जो होती है ना वो जीने और मरने का प्रश्न होती है। तो बेटा यहां पे भी मैं आपको ये बोलता हूं, सपना आपका, मंजिल आपकी। रास्ता क्यों देख रहे हो? मंजिल देखो ना। मंजिल क्या है? मंजिल पे फोकस करो, रास्ते पे फोकस मत करो। कैसे याद करूंगा सर? अरे जब करना है तो करना है, फिर उसमें आपके दिमाग में ये आ क्यों जाता है कि कैसे करना है? सर आपको बस ये लगे यार करना है तो करना है, करना ही है। सर से भी पूछूंगा, सर क्या बता देंगे? सर आके मेरे दिमाग में कोई डाल थोड़ी ना जाएंगे, सर कोई भगवान थोड़ी ना है भाई। सर भी तो यही बोलेंगे बेटा तू कर, और क्या बोलेंगे? तो बेटा जब करना है तो करना है, इधर उधर की बातें बहाने मत बनाओ। बैकलॉग तुम्हारा है, तुमने खुद क्रिएट किया, तो कौन मैं आके नोट्स लिखूं, मैं आके पढ़ूं? आपको ही पढ़ना पड़ेगा। रास्तों पे ध्यान मत दो, मंजिल पे ध्यान दो, भागो मंजिल की तरफ, इतनी तेज भागो नहीं तो पीछे छूट जाओगे, और इतने पीछे छूटोगे ना कि मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझना, पढ़ना है तो पढ़ना है, उसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपके दिमाग में कोई दूसरा थॉट ही नहीं आना चाहिए कि कैसे पढ़ूंगा, कैसे करूं, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरा बैकलॉग है, मेरा ये पूरा नहीं हुआ, पूरा अरे नहीं हुआ तो करो ना, दूसरी जिंदगी, दूसरा अगले साल थोड़ी ना मिलेगा एक बार मौका, ये टाइम थोड़ी ना आएगा। अगले साल हो सकता है आप फिर से प्रिपरेशन करो, लेकिन ये टाइम तो चला गया ना। जिंदगी में कभी किसी चीज का अफसोस नहीं होना चाहिए कि काश मैं उस साल ज्यादा मेहनत कर लेता तो आज डॉक्टर बन जाता, जो आज मैं कहीं प्यून बना हुआ हूं, क्लर्क बना हुआ हूं हॉस्पिटल में, एक लैब असिस्टेंट बना हुआ हूं। काश मैंने उस साल ज्यादा मेहनत करी होती तो जो डॉक्टर जिसके अंडर में मैं काम करता हूं वो और मैं एक ही उम्र के हैं। उसने भी उसी साल नीट का एग्जाम दिया था, मैंने भी उसी साल नीट का एग्जाम दिया था, हम लोग एक कोचिंग में भी थे, एक बैच में भी थे, लेकिन उसने मेहनत ज्यादा करी, मैंने मेहनत नहीं करी। काश मैंने उस समय मेहनत कर ली होती तो ये जहां पे डॉक्टर बैठा है वहां पे आज मैं भी बैठा होता, लैब असिस्टेंट नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं लैब असिस्टेंट का काम छोटा है या फिर लैब टेक्नीशियन का काम छोटे होते हैं, काम कोई छोटा नहीं होता, आप ईमानदारी से करो। लेकिन मैं बस ये बोलना चाहता हूं आपको जिंदगी में अफसोस ना हो पाए, अफसोस ना हो कि यार मैंने काश ऐसा कर लिया तो होता, तो अब आज मैं ऐसा होता। ठीक है, तो बेटा जब ये आप मान लेते हो करना है तो करना है, तो फिर कोई और बात ही नहीं आती। यही मैं चाहता हूं हर बच्चा यही मान ले कि भाई करना है तो करना है।
अब मेरे दिमाग में कुछ और बात ही नहीं आएगी कि मैं कैसे करूं, बस करता जाऊंगा। यही बेटा एक अल्टीमेटली टिक होती है। हम बोलते हैं ना बच्चों से, मेहनत करो बेटा। मेहनत करने का मतलब क्या होता है? करो बेटा, करो, करते जाओ। आप देखोगे हल्की पहले जब स्टार्ट करोगे ना तो चीजें मुश्किल लगेंगी, थोड़ा सा करने के बाद आपको लगेगा यार उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना डिफिकल्ट आपने स्टार्ट करने से पहले सोचा। फिर और मेहनत करोगे तो आपको इजी लगेगा, फिर और ज्यादा मेहनत करोगे वो चीज हो जाएगी। जब वो चीज आपने कर ली और तब कोई आपसे पूछे क्या ये डिफिकल्ट थी, स्टार्टिंग करने से पहले आपको लग रहा है यार कितना डिफिकल्ट है, लेकिन जब वो हो जाएगा फिर आपसे आगे कोई पूछे क्या ये डिफिकल्ट है, बोलोगे उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी डिफिकल्ट मुझे पहले लगती थी, मैंने तो बड़े आराम से कर ली। तो बेटा यही होता है कंपटीशन का। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो